हेलो। चलिए करें, स्टार्ट करें। देखिए, लास्ट क्लास में हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, और रिएक्शंस में आपको पढ़ा चुका हूँ एलोजन एक्सचेंज, और कुछ आपकी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के साथ, और कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं किसकी, विलियमसन ईथर की। लास्ट एग्जाम्पल हमने विलियमसन पे कुछ रखा था, और वो क्या था एक बार चेक करते हैं। देखिए, लास्ट एग्जाम्पल क्या था कि अपने पास CH3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां पर मैंने आपको कहा कि अपने पास एक विनाइल एलाइड है, यहां पर X। यदि देखिए, ये जो कार्बन आपके पास है, इस कार्बन को हम लोग कहते हैं sp2 कार्बन, और यदि sp2 कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई भी एलोजन जुड़ा है, या फिर आप ऐसे बोलो कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या जुड़ा है, X, उसको हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? विनाइल। X जुड़ा है तो नाम क्या हो जाता है? विनाइल हैलाइड। और मैंने कहा है कि ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती, हमने पढ़ा कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कि सेम केस हमने डील किया है कि मान लो हम लोग CH3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अराइल एलाइड। यहां पर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली X जुड़ा है, बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा है डायरेक्टली, तो उसको हमने कहा अराइल एलाइड। अरे क्या कह रहे हैं बेटा, अराइल। क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है? और मैंने कहा कि यहां भी रिएक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब विनाइल एलाइड और अराइल एलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दे रहे। अरे क्या नहीं दे रहे? तो हम लोग एक क्वेश्चन फॉर्मेट में समझ सकते हैं कि हमें एक्सप्लेन करना है कि विनाइल एलाइड और अराइल एलाइड सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं शो कर रहे। सारे क्वेश्चन का आंसर यही मिल जाएगा। तो यहां पर आप एक क्वेश्चन फॉर्मेट लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए एक्सप्लेन, एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिख लेते हैं, एक्सप्लेन वाई विनाइल एलाइड एंड अराइल एलाइड, अराइल एलाइड को हम लोग बोलते हैं बेटा हेलोएरीन्स, डज नॉट गिव एसएन रिएक्शंस। मतलब ना तो वो SN1 देंगी, ना वो SN2 देंगी। इस पॉइंट को हमें समझना है, क्यों नहीं दे रही, क्यों आपकी अराइल एलाइड, क्यों आपकी विनाइल एलाइड सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। चलिए पॉइंट समझते हैं। देखिए, यदि हम लोग इस पॉइंट को समझें, सर अपने पास विनाइल एलाइड को सबसे पहले हम लोग समझ लें। किसको समझ लें बेटा? विनाइल एलाइड। समझिए, तो मैंने कहा कि विनाइल एलाइड का मतलब कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ X जुड़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? विनाइल एलाइड। ये हमने रखा, ये अपने पास है विनाइल एलाइड। कोई प्रॉब्लम बेटा? अब ध्यान से देखिए, क्या X के पास कोई डबल लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या? अरे X के पास क्या लॉन पेयर ऑफ है? कोई प्रॉब्लम? और मैंने कहा कि लॉन पेयर सिंगल डबल अल्टरनेट सिचुएशन पे है या नहीं, तो हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि लॉन पेयर शिफ्ट वर्ड सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड शिफ्ट वर्ड नेक्स्ट एटम। तो यहां पर अपने पास रेजोनेंस हुआ, और रेजोनेंस करके अपने पास क्या फॉर्मेशन हुआ? नेगेटिव, डबल का सिंगल, और CH सिंगल का क्या हो गया? डबल, और यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव। अरे क्या आ रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर हमें एक चीज समझ आ रही है, ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन और हेलोजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। क्या आ गया? और यदि हम लोग कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझते थे, आपने ऐसे समझा कि अपने पास RX है, Y माइनस आता है, ये अटैक मार रहा था, और X बार, तो आपने पढ़ा था कि RY, अरे क्या बन रहा था बेटा यहां पर? यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा था? X नेगेटिव। अरे क्या फॉर्मेशन हो रहा था बेटा? अरे पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? क्या बाहर जा रहा था? X। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि सिंगल बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर रहे थे। इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो नेगेटिव पार्ट इंटरेक्ट करता, और आप एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड को तोड़ के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। तो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम फेस हुई कि सर ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन और X के बीच में एक डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। क्या? डबल बॉन्ड करेक्टर। और डबल बॉन्ड करेक्टर किसकी वजह से आता है? रेजोनेंस। तो हमने कहा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर मिल गया। अरे क्या मिल गया? डबल बॉन्ड, किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस।
और ये कंप्लीट है या पार्शियल है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। जब हम लोग एक बॉन्ड को तोड़ रहे थे तो यहाँ पर कुछ अलग प्रोसेस है, बट यहाँ पर दो बॉन्ड हो गए तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है। एक ही बॉन्ड टूटेगा, दूसरा एज इट इज रह गया, तो सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाया। सेकंड रीजन हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। यदि सर मान लो हम लोग किसी भी विनाइल हैलाइड को SN1 पे बेचते हैं, किस पे बेचते हैं, SN1 पे, अरे किस पर बेचते हैं बेटा, तो क्या होगा बताइए। यदि हम लोग मान लो इसको SN1 पर बेचते हैं, किस पर बेचते हैं बेटा, तो SN1 में क्या होता है आप बोलिए। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH यहां पर X है या नहीं। और यदि मान लो मैं इस रिएक्शन में SN1 कराता हूं, तो SN1 में हमने क्या पढ़ा था कि क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन। अरे क्या बनता है, यदि हम लोग इसको कार्बोकैटायन बनाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, और बाहर क्या निकलेगा बेटा, X नेगेटिव। क्लियर आ रहा है क्या। और हमने जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस के बारे में पढ़ा था, और मैंने पढ़ाया गया कि कार्बोकैटाइन या पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड कार्बन पर स्टेबल नहीं होता। अरे किस पे स्टेबल नहीं होता, इसका मतलब जो ये कार्बोकैटाइन बन रहा है, ये कार्बोकैटाइन बन रहा है आपके पास विनाइल कार्बोकैटाइन। अरे क्या बन रहा है, विनाइल। और ये विनाइल कार्बोकैटाइन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। अरे क्या होता है, हाईली। और SN1 का रेट डिपेंड करता था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पर। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये चीज फिजिबल नहीं है, और फिजिबल नहीं है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। क्लियर आया क्या। अरे क्या प्रोसीड नहीं हो रही यहां पर रिएक्शन, क्लियर है या नहीं है, अरे बोलो भाई। तो यहां पर हमने कहा कि ये पॉसिबल नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड केस, हम लोग बात करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर हम X लेके चल रहे हैं। क्लियर आ रहा है। और मान लीजिए सर ये SN2 से जाती, अरे किससे जाता, SN2 से जा सकता है नहीं जा सकता है। तो SN2 में यदि हम लोग बात करें Y माइनस है, Y माइनस क्या होता था, न्यूक्लियो। तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और एक जी कार्बन यहां बात कर रहे हैं जहां पर अटैक हम लोग करेंगे, तो क्या वो भी इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। क्या एक इलेक्ट्रॉन रिच किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, क्या कोई नया बॉन्ड बना सकता है। तो मैंने कहा कि ये सेंटर भी आपका क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अरे हाँ या ना। और किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन। अरे ड्यू टू कोई दिक्कत। और एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, और यहां भी रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब विनाइल हैलाइड ना तो SN1 की तरफ जा रहा ना SN2 की तरफ जा रहा। क्लियर आ रहा है, तो इसलिए रिएक्शन प्रोसीड। सेम रीजन आप लिखेंगे सारे अराइल हैलाइड के लिए। इसके लिए बेटा पॉइंट समझे नहीं समझे, कोई डाउट है। मैंने कहा कि यहां पर विनाइल हैलाइड क्यों नहीं दे रहा, रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, क्या आ जाता है, आता नहीं। दूसरा क्या आएगा, क्लियर है भाई। हमने कहा कि विनाइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं दे रहा, पॉइंट क्लियर हुआ। अब ऐसे हम लोग अराइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। देखिए सेम हम लोग अराइल हैलाइड को लें तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अपने पास X है। अरे क्या बेटा, X नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। और यहाँ पर सेम रीजन आएंगे जो तीनों रीजन अभी आपने एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ भी आप देखो, फिर यहाँ पर इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरे क्या बेटा, लॉन पेयर ऑफ। और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर क्या देखने को मिलेगा,
यहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, क्या लिखने की जरूरत है? अभी हमने सेम पॉइंट लिखा था, सर कार्बन और एक्स के बीच में एक डबल बॉन्ड करेक्टर राइज हो गया। क्या राइज हो गया? एक डबल बॉन्ड करेक्टर, और उसी डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। सेकंड, हमने यहाँ पर पॉइंट पढ़ा कि सर ये SN1 में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा? सर ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्स, यदि हम लोग यहाँ पर SN1 से रिएक्शन को प्रोसीड कराते, रिएक्शन को किससे प्रोसीड कराता? SN1 मैकेनिज्म से। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होता, अरे क्या फॉर्म होता बेटा? होता है नहीं होता? तो क्या ये कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड पर स्टेबल होगा? सर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पर और ट्रिपल बॉन्ड पर कभी भी स्टेबल नहीं होता, और इसको हमने बोला फिनाइल, इसको हम लोग बात कर रहे हैं फिनाइल कार्बोकैटायन। अरे क्या कह रहे हैं? फिनाइल। और ये भी क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। अरे क्या होता है बेटा? हाईली। क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या बोलेंगे? हाईली। और जब हाईली अनस्टेबल है तो इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती। क्लियर है? सेम रीजन है जो आपने विनाइल में पढ़े, कहीं भी ऐसा केस आ जाए तो सेम तरीके से प्रोसीड होगा। डन। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट यहां पर बात कर रहे हैं कि आपने पास सेम चीज सोचो, ये आपके पास एक्स है, ये जो सेंटर आप बात कर रहे हैं ये सेंटर आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। जो आप ये सेंटर की बात कर रहे हैं वो सेंटर कैसे? आपका इलेक्ट्रॉन, और एक Y माइनस हम लोग इंटरेक्ट कराएंगे तो Y माइनस भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच। आया ना? और एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के पास नहीं पहुंच सकता, इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। और एज वी नो, जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकती, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहां पर SN2 मैकेनिज्म भी पॉसिबल नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? तो हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि विनाइल और अराइल क्या नहीं देते? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ना तो SN1 देते ना SN2। समझ आया? ये दोनों रिएक्शन क्यों नहीं कर रही? न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी? ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच इंटरेक्शन है। और हमने कहा था रिएक्शन किससे जाएगी? SN2। सिंपल केस है या नहीं? क्लियरिटी? 4 बजे डन? क्लियर आ रहा है क्या? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डील करें यहां पर, यहां तक क्लियर है? देखिए, इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं। अराइल एलाइड हमने पढ़ा या अल्काइल एलाइड पढ़ा? क्या पढ़ा? अल्काइल एलाइड। अल्काइल एलाइड के कुछ केसेस पढ़े, उनकी रिएक्शन हमने डील की। नेक्स्ट मैं आपको अराइल एलाइड पे ले आता हूं, तो आप SN रिएक्शन ऐसे पढ़ लो, SN रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स। अरे किसकी बात कर रहे हैं? हेलो एरीन। हेलोएरीन को यहां पर हम लोग कहते हैं अराइल एलाइड। अरे क्या कहते हैं बेटा? अराइल एलाइड। यदि मान लो आपने कहा कि अराइल एलाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और फिर भी आप रिएक्शन में उसको पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, तो आपका दिमाग क्या कहता है? क्या करना चाहिए? 2-3 कंडीशन है। या तो आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दो कि बॉन्ड ही टूट जाए। अरे क्या टूट जाए? या फिर हम लोग एक काम करें कि सर जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, अरे क्या इलेक्ट्रॉन, हमें उस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना है। क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन। और उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए? समझिए मैंने क्या बोला आपको कि सर आपने पास एक अराइल एलाइड है, ये अपने पास एक अराइल एलाइड है, हाँ या ना? क्लियर है? और हमने कहा कि अराइल एलाइड में ये जो सेंटर आ रहा है वो सेंटर आपका इलेक्ट्रॉन रिच आ रहा है। ये जो सेंटर आ रहा है वो कैसा आ रहा है? इलेक्ट्रॉन रिच। मैं आपसे कहता हूं कि मान लो मैं इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ इंटरेक्ट कराना चाहता नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई। हुई क्या? क्यों नहीं हुई? मैंने आपको रीजन दिया। समझे नहीं समझे? बट मान लो मैं सेम चीज हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड कर देता, यहां पर समझो ये एक्स अपने पास है और वाई माइनस, और मैं यहां पर हाई टेम्परेचर दे देता हूं। अरे क्या दे देता हूं? तो ये वाई एक्स को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड टूटेगा और वहां पर वाई, और यहां पर क्या आ जाता है? एक्स। ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। कब हुई? जब हमने टेम्परेचर को क्या रखा? 1 पॉइंट। समझ आया? क्लियर है क्या? या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड कब हो सकती है? सेकंड पॉइंट समझते हैं। किसी भी
एलोएरिन की एसएन रिएक्शन का नाम होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे क्या नाम होता है? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि मैं ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां कराना चाहता हूं तो आप इस रिंग के साथ, यदि हम लोग इस पॉइंट को समझें, देखो मैं इसमें कह रहा हूं, इसमें आप क्या करो, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। क्या लगा दो? और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींचने का या इलेक्ट्रॉन देने का? तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये -r से या -I से इलेक्ट्रॉन खींचता है। अरे हाँ या ना? और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अरे क्या खींच रहा है? खींच रहा है, नहीं खींच रहा है? और ये कहां लगाना आपको? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कहां लगाना? ऑर्थो एंड। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है यहां पर। तो मैंने कहा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। अरे क्या कर लेगा? और जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये जो सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन अब इंटरेक्ट कर पाना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? तो रिएक्शन हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर देके प्रोसीड करा सकते हैं। दो मेथड हैं यदि हमें इसकी रिएक्शन करानी है, या तो आप उसमें हाई टेम्परेचर दे दीजिए या फिर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दीजिए। इसके अलावा कोई अदर मेथड नहीं होगा। क्लियरिटी है? क्या क्या बोला मैंने? क्या करना पहले? या तो हाई टेम्परेचर दे दीजिए या फिर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो एंड। क्लियर आ रहा है? देखो मैं आपको रिएक्शन करा के दिखाता हूं। डन यहां तक? देखिए यदि आप इस पॉइंट को समझे, मैंने कहा कि ये अपने पास एक पॉइंट है यहां पर x। x क्या क्या हो सकता है? अरे क्या क्या बात कर रहे हैं? x क्या क्या हो सकता है? हमने कहा कि यहां पर x हम लोग रखें कि अपने पास, देखो यहां पर फ्लोरीन आ सकता है, यहां पर हम लोग बात करें तो क्लोरीन आ सकता है, और यहां पर हम लोग बात करें तो ब्रोमीन आ सकता है, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं तो आयोडीन आ सकता है। सही है क्या? तो यहां लिविंग ग्रुप नहीं देखना आपको। यदि मैं आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछता तो रेट का क्वेश्चन बनाता, रेट ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें फास्ट होगी? रेट मतलब स्पीड। इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। किसमें ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पार्टिकुलर सेंटर पर डेफिशिएंसी अराइज होगी या नहीं होगी? और जब डेफिशिएंसी आ रही है तो इसका मतलब रिएक्शन फास्ट होंगी या स्लो होंगी? इसका जो ऑर्डर बना, ये ऑर्डर बना। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना। एक पॉइंट हमने रखा। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कि सर इसी में रेट का क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। आपने कहा कि सेक्स के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए हमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। कहाँ चाहिए? ऑर्थो एंड। चाहिए नहीं चाहिए? अरे क्या चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है? तो यदि मान लो मैं किसी मॉलिक्यूल को आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूं, और एक मॉलिक्यूल मैंने रखा और यहां पर मैंने ऑर्थो पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, मान लो NO2। क्या लगाया? अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जो -R शो करते हैं, क्या शो करते हैं? और -R मैंने बताया था जिनके पास क्या हो? डबल बॉन्ड। NO हो गया, एल्डिहाइड हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, कीटोन हो गया। समझ आ रहा है कुछ? ये सब फंक्शनल ग्रुप, ये सब के सब जिनके पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है, वो सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। सब क्या? इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं खींचेंगे? और जैसे ही वो खींचेगा, मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, यहां पर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहा हूं, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और एक मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। तो किसमें रिएक्शन फास्ट होगी और क्यों फास्ट होगी? देखो आप ऐसे समझो, तो हमने कहा कि हमें इस सेंटर पर डेफिशिएंसी अराइज करनी है, हमें इस सेंटर को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना है। सर ये सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच है और उसकी इलेक्ट्रॉन रिच की पावर क्या करनी है? कम करनी है। पॉइंट इतना ही है। तो इसको डेफिशिएंट बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने पड़ रहे थे। क्या अटैच करने पड़ रहे थे?
अरे क्या अटैच कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन। और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर बढ़ा देते हैं। क्या बोला? नंबर ऑफ, एक तो एक ग्रुप खींच रहे हैं, एक दो खींच रहे हैं, एक तीन खींच रहा है, ज्यादा डेफिशिएंसी कौन अराइज कराएगा? जहां पर डेफिशिएंसी बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब रेट फास्ट या स्लो, समझे कुछ? क्लियर है या नहीं? रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें फास्ट होगी? जहां पर नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप कम होंगे? ज्यादा होंगे। कर सकते हैं? क्लियर है या नहीं है? उसके बाद हम लोग रिएक्शन प्रोसीड करें। देखो एग्जाम्पल देके समझते हैं। मैंने कहा कि यहां पर आपके पास क्लोरोबेंजीन है। अरे क्या लेके चल रहा हूं? क्या बेटा अपने पास क्लोरोबेंजीन है या नहीं? और इस क्लोरोबेंजीन में मैं यहां पर NaOH यूज कर रहा हूं। मैंने NaOH एक्वा स्टेट में यूज किया और मैं 623 केल्विन टेम्परेचर ले रहा हूं, हाई टेम्परेचर ले रहा हूं। मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं किया, बट मैंने एक टेम्परेचर को क्या रखा? वेरी हाई कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन दी। क्या दिए बेटा? नजर आ रहा नहीं आ रहा? और इस कंडीशन पे यदि आप देखें तो ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है? हाँ या ना? और ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहां पर क्या OH Cl को रिप्लेस कर सकता है? और OH Cl को रिप्लेस करके बाहर क्या निकाल सकता है? NaCl। क्या यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ? ये जो सेंटर है ये एरोमेटिक है। क्या एरोमेटिक पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ? इसलिए नाम क्या हुआ? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया ना? और यहां पर इस प्रोसेस का नाम रखा गया टॉव प्रोसेस। सही है क्या? डन। हमने कहा कि यदि हम लोग इस क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया गया, या हम रख रहे हैं कि हमने रखा क्लोरोबेंजीन है और इस क्लोरोबेंजीन से मैं क्या बना रहा हूं बेटा? फिनॉल। अरे क्या बना रहा हूं? किससे? क्लोरोबेंजीन से। और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया गया। क्या बनाया गया? तो यहां पर हम लोग इस प्रोसेस का नाम क्या है? डाउ। और एग्जांपल ले लो, मान लो मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेता हूं। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ मैं NO2 ले रहा हूं, तो हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? एक्वस NaOH यूज कर रहा हूं, थोड़ा टेम्परेचर तो देना पड़ेगा, बट कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम पॉजिटिव नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? नेगेटिव पार्ट कहाँ आ जाएगा? अरे OHCl को हटा ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए बताइए? यहाँ पर क्या बनना चाहिए? बोलो बेटा। यहाँ OH आ जाएगा, ये आपके पास NO2 होगा और बाहर क्या निकला? NaCl। अरे बाहर क्या निकला बेटा? कोई दिक्कत? और हम लोग इस रिएक्शन को समझें। चलो और एग्जांपल, तो दूसरे एग्जांपल हम लोग ले। यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, और सेम हम लोग NaOH यूज कर रहे हैं, तो रिएक्शन और फास्ट होगी या स्लो होगी? फास्ट। टेम्परेचर और ज्यादा चाहिएगा या और कम चाहिएगा? तो यहाँ पर प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा बोलो? यदि यहाँ पर हम लोग बात करें तो OH, या अपने पास NO2, या अपने पास NO2, और सेम बाहर क्या निकलेगा बेटा? NaCl। डन। कोई दिक्कत? सेम ही चीज है ना बेटा। आप या तो रिएक्शन हो ही नहीं रही थी ना, बट आपने रिएक्शन कब कराई? या तो टेम्परेचर ज्यादा दिया या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपने बढ़ा दी। एक थर्ड केस और ले लो, यहाँ पर और NO2 लगा दो। एक एग्जाम्पल और बना दो, यहाँ पर NO2 लगा दो, तो यहाँ पर NO2 आ जाएगा। इसको हम लोग सिंपल गर्म कर सकते हैं, और सिंपल गर्म करके भी आपकी रिएक्शन हो सकती है। समझ आ रहा है क्या? ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं और समझते हैं आपने उसमें किया क्या। समझे? देखते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा मॉलिक्यूल हम ये रखते हैं,
तो यहाँ पर क्लोरीन रिप्लेस होना चाहिए या ब्रोमीन। एक हाइपोथेटिकल सी स्टेट ले रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मान लो मैं यहाँ पर NaOH यूज करता, समझना NaOH यूज करता, तो यहाँ से क्लोरीन का रिप्लेसमेंट फास्ट होगा या ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट फास्ट होगा? क्लोरीन का या ब्रोमीन का? ब्रोमीन का पक्का, क्लोरीन का। कौन रिप्लेस होगा? क्योंकि यहाँ पर रेट क्या होगा? फास्ट। मतलब क्लोरीन हटके क्या आ जाएगा? OH। क्या ब्रोमीन भी हटेगी? नहीं। समझ आ रहा है? एक ही मॉल है। कितने मॉल हैं? बट मान लो इसी चीज को हम लोग ऐसे समझते हैं, और यहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं अब यहां पर आप क्लोरीन यूज कर लो। अब कॉन्सेप्ट को समझना, अब कौन रिप्लेस करेगा? अब आप लोग किसको रिप्लेस करेंगे? पैरा वाले को। आपने कहा था ऑर्थो एंड पैरा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अपना पैरा मिल रहा है, ऑर्थो तो नहीं है ना। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तो ये नहीं हटेगा इस पर। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट सिंपल बनेगा, और यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ क्या आ जाएगा? NO2, और यहाँ आ जाएगा CH। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप सोचेंगे कि रिएक्शन एग्जैक्टली कहाँ होगी और कैसे होगी। रिएक्शन हो नहीं पा रही तो हम लोग रिएक्शन को कराए हैं, तो किस पैटर्न से करा सकते हैं? क्लियर है? हो जाएगा? कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अपने पास 3 मॉलिक्यूल का सब्स्टिट्यूशन और है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही फिनिश करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। क्लियर है?